बताओ कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में रहने वाले बलदाऊ जी को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में कैसे प्रवेश कराया? गाय जितने समय में दूह ली जाती है उतने समय ही सुखदेव भगवान निवास करते हैं। फिर 7 दिनों तक परीक्षित को कथा कैसे सुनाई? धर्म किसकी शरण में गया? अष्टम लाल के रूप में भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ? कहते महात्माओं, सबसे बड़ा परम धर्म तो वो है जिस धर्म के द्वारा परमात्मा प्रसन्न हो जाए। एक कहावत है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। भक्ति वही है जो परमात्मा को प्रसन्न कर ले रहे। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। देखो, वास्तविकता में भक्ति के द्वारा ही ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। तो भगवान का तो मंगल में विराट स्वरूप है। सहस्त्र मूल्यांबर कुंडलो लसन में आप यो समझ लीजिए, ये अंबर तक जो भी दिखाई दे रहा है अनंत का ही स्वरूप है, जिसको श्रुतियों ने कहा है सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि गुण सर्वतिष्ठत्वा तिष्ठद दशांगुलम। चराचर जगत में केवल उसी परमात्मा का ही स्वरूप दृष्टिगत हो रहा है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। कोई तत्व नहीं है, केवल एक ही तत्व परमात्मा है। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, वो कितना सुंदर होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। महात्मा, जितने तुमने प्रश्न किए सारे प्रश्नों का उत्तर एक प्रश्न में ही है। द्वापर के
तृतीय चरण में पराशर नंदन से व्यासी का उद्भव हुआ है। द्वापरी समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पाराशराद्योगी वासव्यां कलया हरे। व्यासी ने वेदों के 4 भाग के 17 पुराणों की रचना की। पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की व्यासी ने। इसीलिए तो कहा जाता है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। संसार में जो भी कोई कहेगा, पढ़ेगा और सुनेगा वो सब व्यास का उच्छिष्ट होगा। व्यास वो है जिसने भागवत चरित्र का विस्तार करके दिखा दिया है। समास गति से नहीं, संक्षिप्त में नहीं, अति विस्तृत रूप से जो भगवान के चरित्र को गया वो व्यास। एक दिन वीणा की तंत्रियों में झनकार देते हुए देवर्षि नारद जी पहुंचे और कहने लग गए, पाराशर्य महाभागा भावता क्वचिदात्मना परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसे व्यवहार। पराशर नंदन श्री व्यासी महाराज शारीरे आत्मा मानस एव वा परितुष्यति। आप शरीर, मन और आत्मा से संतुष्ट तो हो ना, क्योंकि कभी कभी सब अच्छा रहता है पर मन अच्छा नहीं रहता है। कहते आज पता नहीं मन सुबह से ही बड़ा खराब चल रहा है, मन अच्छा नहीं। कहते मन तो अच्छा है पर शरीर काम नहीं कर रहा है, ना जाने क्या हो गया। शरीर भी ठीक है, मन भी ठीक है, पर आज आत्मा गवाह नहीं दे रही है। आत्मा नहीं कह रही कि ऐसे कहा जाए, है ना। तो परितुष्यति शारीरे आत्मा मानसे वचा। संतुष्ट तो हो ना। कहा महाराज मैं क्यों असंतुष्ट हूं मुझे स्वयं पता नहीं चलता है। भाई कोमा में अगर कोई चला गया रोगी तो उसे क्या पता चलेगा कि हमें कौन सा रोग है? पता चलेगा क्या? नहीं पता चलता। ऐसे ही जीवात्मा जब संसार की माया रूपी प्रपंच में फंस करके कोमा में चला जाता है तो उसे पता नहीं चलता कि मुझे माया का रोग है कि संसार का रोग है कि शरीर का रोग है। नारद जी ने कहा आपने तो पंचम वेद महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, 17 पुराणों की रचना की, फिर भी मन अशांत। कहा मुझे पता नहीं। आप जैसे जब वैद्य मिलेंगे तभी तो ज्ञान होगा कि मुझे रोग किस बात का है।
देखो का पित्त और बात के द्वारा जो रोग होता है, उस रोग को तो डॉक्टर पकड़ता है, और त्रिताप की अग्नि से जो झुलसने वाला रोग होता है, उस रोग को गुरुदेव पकड़ते हैं।